वेलकम टू केमलन पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं वेगनर मेरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की वन ऑफ द टाइप है, वो सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेगनर मेरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक्चुअली जॉर्ज वेगनर एंड हैंस मार्विन नाम के दो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने फाउंड की है, इसलिए उनके नाम पर वेगनर मेरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नाम दिया गया है। एक्चुअली ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसमें होता क्या है, तो विच इज इन्वॉल्व कार्बन कैटायन एज अ इंटरमीडिएट एंड बाय विच अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट इज कंस्ट्रक्टेड इनटू द ओलेफिन एंड इट्स कॉल्ड अ वेगनर-मेरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पर से यानी कि बीटा कार्बन के ऊपर से मिथाइल ग्रुप या CH2 ग्रुप या हाइड्रोजन रीअरेंज होता है, इसलिए उसे हम 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने बोला वैसे ही कि हमारे पास एक अल्कोहल है, जैसे कि ये एक अल्कोहल है मेरे पास। ये एक अल्कोहल मेरे पास। अब उसकी एसिड के साथ, एसिड कैटालिस्ट के साथ की प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉन पेयर्स प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन के पास, तो वहाँ पे रिएक्शन होती है और उसमें H+ ऐड होता है। अगर H+ ऐड होता है तो उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। एक लॉन पेयर यूज हो गए। सॉरी, थोड़ी यहाँ पे भूल हो गए। सबसे पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो हमारे पास कोई भी अल्कोहल होता है, अल्कोहल की रिएक्शन होती है और रीअरेंजमेंट होती है। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें एक्चुअल में दो प्रोडक्ट का हमें मिक्सचर मिलता है। उसमें एक मेजर प्रोडक्ट होती है और दूसरी माइनर प्रोडक्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटीन मिलता है, और यहाँ पे प्राइमरी ब्यूटीन भी हमें देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पे है। ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे हमें ऐसे कोई प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है। उसमें ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, जो मेजर प्रोडक्ट होती है, और इसका नाम है 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन, जो माइनर प्रोडक्ट होती है। ओके, तो ये रिएक्शन है। अब उसमें मैकेनिज्म क्या होती है वो देख लेते हैं, तो उसके ऊपर से हमें अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा, पता चल जाएगा कि रिएक्शन में होता क्या है। तो चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया क्या यहाँ पे, तो वही ऊपर वाला एक हमारे पास अल्कोहल है, वो अल्कोहल हमने लिया था और उसके ऊपर ऐसे दो लोन पेयर प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे हम H+ के साथ रिएक्शन करेंगे। H2SO4 यानी कि एसिड कैटालिस्ट है, या एसिड कैटालिस्ट होता है तो उसमें से H+ ही ज़्यादातर रिमूव होता है, वो आपको पता है। तो हम H+ के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि H+ इसमें ऐड होगा यहाँ पे। अगर H+ यहाँ पे ऐड होता है तो जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है
प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं उसे हम। तो यहाँ पे ऐसे एक कैटायन देखने को मिलेगा। अब ये जो कैटायन है ये आपको पता है कि भाई अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन एक लॉन पेयर ऑलरेडी गवा के H के साथ बॉन्ड बना चुका है, यानी कि OH2+ हो गया है। अब ये अनस्टेबल है, इसलिए क्या करेगा, देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, यानी कि उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसमें से -H2O तो रिमूव हो गया और बनेगा CH3 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 CH2+, ऐसा बन गया। ओके, अब ये प्लस कहाँ से आया, तो यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसीलिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गए, यानी कि यहाँ पे लॉन पेयर फिर से वापस आ गए। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसीलिए। तो ये हमारा एक कार्बन कैटायन बना। ये जो कार्बन कैटायन बना है वो प्राइमरी कार्बन कैटायन है हमारा, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बन कैटायन है जो अनस्टेबल है, इसलिए उसमें ही फिर से रीअरेंजमेंट होगी। फिर से रीअरेंजमेंट होने पर हमें एक्चुअली में उस रीअरेंजमेंट में होगा क्या, तो यहाँ से सबसे पहले तो देखो ये फर्स्ट कार्बन सेकंड नंबर के कार्बन पर जो मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है, वो शिफ्ट होगा यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी कि सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर से मिथाइल ग्रुप से शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसे हम 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या बीटा माइग्रेशन रिएक्शन भी हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ से CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होगा, इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव होके मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि एक तो हाइड्रोजन है ही ऑलरेडी और CH3 मिथाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप थे उसकी जगह पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ऐसा एक हमारा स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे रिमूव क्या हुआ, एक हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, तो वो तो कहीं पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 एक बॉन्ड वैलेंसी बाकी है, तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव नहीं होगा, बट रीअरेंजमेंट के टाइम एक बार रिमूव होगा और फिर से वापस वहाँ पे जुड़ जाएगा, और हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो कार्बन कैटायन है ये भी कार्बन कैटायन है, ये भी कार्बन कैटायन है, पर वो दोनों अलग अलग है। ये जो प्राइमरी कार्बन कैटायन है और ये सेकेंडरी कार्बन कैटायन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या कि यहाँ पे जो कार्बन कैटायन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरफ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, या इस तरफ जो कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके बॉन्ड बनाएगा। 2 तरफ की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर बॉन्ड बनाता है तो क्या बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पे एक CH3 ये 2 CH3 आ गए, यहाँ पे कार्बन और बीच में ऐसे डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और दूसरा मिथाइल ग्रुप, ऐसे बन गया। तो ये हमारा हुआ 2 मिथाइल ब्यूटीन। ओके, और दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप में से या मिथाइल ग्रुप में से, दोनों में से कोई भी एक जगह से। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहाँ पे बचेगा क्या, CH2 बचेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन आया, एक मिथाइल ग्रुप है CH3 1 2 3 और एक बाकी रहेगा CH2 CH3, ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो इन दोनों में, ये दोनों में प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमें देखने को कौन सी मिलेगी, तो आप कह सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट होती है ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होती है, ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और ये
अप्रोक्सीमेटली 95 to 96% हमें देखने को मिलती है। जबकि 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है, वो होल प्रोडक्ट में से मे भी पॉसिबल है कि 4 to 5% हमें देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादातर ये प्रोडक्ट माइनर है, इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है, वो ज़्यादातर स्टेबल नहीं है, इसीलिए उस प्रोडक्ट का परसेंटेज है वो मिनिमम है। पर ये जो प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है। ये तो हुई हमारी मैकेनिज्म की बात। एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, 1 और 2 एग्जांपल देख लेते हैं, उसके ऊपर से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इस आइसोबोरेनॉल है, आइसोबोरेनॉल इसमें OH यहाँ पे है ऐसे, ओके। तो आइसोबोरेनॉल है, उसमें अगर रिएक्शन होगी तो सबसे पहले H प्लस के साथ रिएक्शन होगी और H2O रिमूव होगा, तो जो कार्बन कैटायन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे जैसा था वैसा ही रहेगा। अब उसके अंदर कार्बन कैटायन में के अंदर भी रीअरेंजमेंट होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, प्राइमरी में से सेकेंडरी में गया, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये प्राइमरी है तो उसमें से भी सेकेंडरी में जाएगा। अगर सेकेंडरी में जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि ऐसे एक सेकेंडरी कार्बन कैटायन बनाता है। सेकेंडरी कार्बन कैटायन बनाएगा तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है या कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है और धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है और दूसरा बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, ऐसा यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, और ये 3 कार्बन के बीच में बन रहा है ऐसे। और जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट होगी उसके बाद लास्ट में जो हमें देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट ऐसे होगी। यहाँ पे दोनों तरफ CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ऐसे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी साइक्लिक कंपाउंड है ये हमारे पास। तो ऐसे हमारे एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है और इसका नाम है कैम्फीन। कैम्फीन नाम है इसका। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे OH है, तो इसकी H प्लस के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो -H2O होगा। तो आपको पता है अगर -H2O होगा तो हमारे पास ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कैटायन बनेगा। उसके बाद उसमें रीअरेंजमेंट होगा यानी कि सेकेंडरी कार्बन हमारे पास बनेगा। अगर सेकेंडरी कार्बन बनता है तो हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी सेकेंडरी कार्बन कैटायन में। अब ये जो सेकेंडरी कार्बन कैटायन बना, उसके बाद बीटा कार्बन के ऊपर से मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा और या हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे, यानी कि बीटा कार्बन के ऊपर से, यानी कि इस तरफ से या इस तरफ से, दोनों में से कोई भी एक साइड से। फॉर एग्जांपल इस तरफ से हम देखते हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो ऐसे देखने को मिलेगी। ओके, तो ये थी हमारी वेगनर मैरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आई होप वेगनर मैरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको पता चल गई होगी और आपको कंफर्टेबली सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको मेरी इस चैनल पे देखने हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और
बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड अगर आप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो एंड इस वीडियो पे कमेंट कर दो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।